हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। बिहार बिस्कोमान का जो है एग्ज़ाम 31 दिसंबर को लिया जा चुका है। इसमें कुल 275 पोस्ट के लिए फॉर्म डलवाया गया था, ठीक है दोस्तों। और 31 दिसंबर को ही एग्ज़ाम लिया जा चुका है। अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया गया है, लेकिन जहां तक हमको उम्मीद है कि मार्च के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वैसे पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका रिजल्ट 1 महीने के अंदर में ही आ गया था, लेकिन इस बार थोड़ा जो है वैकेंसी अधिक है इसलिए, और बच्चे भी अधिक हैं इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो आप लोग घबराए नहीं और आप लोग जो है अगली तैयारी में लग जाइए। तो आज हम लेकर आए निबंध का पहला क्लास। जैसा कि मैंने वादा किया था कि आप लोगों का निबंध के बारे में मैं क्लास मार्च के फर्स्ट मार्च से लाना शुरू कर दूंगा और आप लोग इसको पूरी जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि इंटरव्यू के लिए भी कुछ व्यवस्था करेंगे। तो जैसे ही रिजल्ट आता है कुछ न कुछ इंटरव्यू के लिए भी मैं व्यवस्था करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए निबंध का पहला क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि सारा इंटरव्यू से लेकर निबंध तक की सारी तैयारी के लिए हम खुद तैयारी करा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जुड़े रहिए ऑनलाइन फार्म के साथ, जरूर आपको फायदा होगा, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों, कई दोस्त हमें बार बार पूछ रहे थे कि सर ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट। तो मैं बता दूं ये हाफ गवर्नमेंट है, पूरी तरह गवर्नमेंट नहीं है। हाँ, पूरी तरह जो है ये प्राइवेट भी नहीं है, क्योंकि इसका जो है बिहार सरकार के अधीन ये काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो गवर्नमेंट है लेकिन लिमिटेड है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका टेंशन ना लीजिए जो भी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, यदि आप लोग फॉर्म भरे हैं तो जॉब के लिए फॉर्म भरे हैं, और गवर्नमेंट तो है ही, पूरी तरह गवर्नमेंट नहीं है लेकिन गवर्नमेंट तो है ही। और तीसरी बात, यदि दोस्तों आप लोगों को लगता है कि ये हल्की नौकरी है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को लगता है कि 15,000 जैसे गोडाउन मैनेजर का 15,000 है, एमटीएस का 12,000, ऐसे ही सैलरी है। तो दोस्तों ये 15,000 और 12,000 की नौकरी भी आप लोग पहले निकाल कर दिखाइए। क्योंकि देखिए पहले जो आता था शिक्षा मित्र दोस्तों, जब शिक्षा मित्र आया हुआ था तो बहुत सारे लोग ये सोचकर एग्जाम मतलब नौकरी नहीं किए कि 1500 की नौकरी करेंगे हम, और आज वह 1500 25,000 में तब्दील हो गया है दोस्तों। और उस नौकरी के लिए आज जद्दोजहद करना पड़ रहा है। बीएड करो, ये करो करो, तब भी नहीं लग पा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है, 12,000 मिले या 15,000 मिले, जो भी पहले मिले उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, यदि आपको लगता है कि ये हल्की है तो एक बार निकाल कर और सिलेक्ट होकर और छोड़ कर तो दिखाइए। चलिए खैर, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं निबंध पर आता हूँ कि निबंध किस तरह लिखना है और कैसा निबंध होगा, ठीक है दोस्तों, और कैसे क्या करना होगा। चलिए अब की बार बिस्कोमान पार, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, निबंध जो है क्यों लिखवाया जाता है, सबसे बड़ी चीज़ तो निबंध लिखवाया क्यों जाता है। देखिए दोस्तों, निबंध में जो है अपने भावों को प्रकट किया जाता है। यानी हम उसके बारे में क्या जानते हैं, जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे भ्रष्टाचार पर निबंध लिखना हो तो भ्रष्टाचार के बारे में हम क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, भ्रष्टाचार क्या है, कब क्या होता है, भ्रष्टाचार में किस तरह की गतिविधियां होती है, क्या कारण है, क्या इसको रोकने का उपाय है, और इसका जो है कंक्लूजन यानी उपसंहार क्या निकलता है, फाइनली निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे नुकसान क्या होता है और इससे फायदा क्या होता है। ये सारी चीज़ों को अपने भाव में प्रकट करना ही निबंध होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम अपने निबंध को, अपने भाव को ही प्रकट करते हैं, ठीक है दोस्तों। निबंध लिखते समय 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहली रूपरेखा, ठीक है दोस्तों। एक सही निबंध लिखने के लिए हम लोग 3-4 चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, ठीक है दोस्तों। पहला है रूपरेखा लिखना, ठीक है दोस्तों। रूपरेखा कैसा होगा, रूपरेखा जैसा होगा वैसा ही नीचे की जो है लाइनें होगी, ठीक है दोस्तों। तो रूपरेखा, एक अच्छी रूपरेखा लिखना। दूसरा है प्रस्तावना या भूमिका बनाना। आप लोग जानते हैं, कोई कहता है कि भूमिका बनाना, मतलब भूमिका मतलब एक पूरा उसका डिटेल दिखा देना, ठीक है दोस्तों। तीसरा है उसके बारे में, मतलब कि क्या है प्रस्तावना में, उसके बारे में मुख्य बातें, यानी भ्रष्टाचार क्या है, जैसे भ्रष्टाचार पर लिख रहे हैं तो भ्रष्टाचार क्या है, कैसे है, उसके सारे डिटेल्स को, उसके सारी मुख्य बातों को भूमिका में ही बता देना। तीसरा होता है मध्य भाग, यानी जो है बीच वाला भाग। इसमें क्या होता है कि हम बात करेंगे, जैसे यदि भ्रष्टाचार पर हम लिख रहे हैं तो बात करेंगे कि यह कैसे फैलता है, भ्रष्टाचार कैसे फैलता है, क्या कारण है फैलने का, किसकी वजह से फैलता है, और इसको रोक कैसे सकते हैं हम, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हम मध्य भाग में लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला होगा हमारा उपसंहार। उपसंहार जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी निबंध के लिए, क्योंकि ये जो है फाइनली हम निष्कर्ष लिखते हैं इसमें।
क्या निष्कर्ष निकला, हमने जो सारा लिखा उसका फाइनल निष्कर्ष क्या निकाला हमने, कि क्या भ्रष्टाचार, जैसे भ्रष्टाचार पर लिख रहे हैं तो क्या भ्रष्टाचार के बारे में जो लिखे हैं उससे निष्कर्ष ये निकला कि बहुत ज़्यादा सारा फैल जाएगा, या फिर हमको रोक लेंगे उसको, या फिर ऐसे, मतलब उसके जो है निष्कर्षों के बारे में उपसंहार में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यदि आप, जब एग्जामिनर चेक करता है कॉपी, जब जांच करता है तो उसमें एक अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, हम यदि चाहते हैं कि एग्जामिनर को लगे कि नहीं हमने वास्तविक कुछ जानकारी प्राप्त की है और हमें जानकारी है इस बारे में, और हमने जो लिखा है वो वास्तविक में कुछ लिखा है, तो हमें बीच बीच में कहीं मुहावरों की ज़रूरत, सूक्तियों की ज़रूरत, या श्लोक या कहावतें जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ डाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर मुहावरे मुहावरे, श्लोक, सूक्तियाँ, कहावतें इत्यादि डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसको डालते समय हमको क्या करना है, इन्वर्टेड कामा, ये देखिए इन्वर्टेड कामा होता है। ठीक है दोस्तों। तो दो ठो होता है, देखिए फिर से दिखाते हैं, अच्छे से नहीं हो पाया। हाँ देखिए ये है इन्वर्टेड कामा, इसके नीचे इस तरह लिखा जाता है। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे और पेन का कलर चेंज करके, यानी हो सकता है ब्लैक कलर का उपयोग करें तो बेहतर होगा, क्योंकि थोड़ा हाईलाइट जो है एग्जामिनर को दिखेगा कि कुछ इसमें प्रयोग किया गया है, सूक्तियों का, मुहावरों का, श्लोक का। उससे इन्वर्ट जो है, इससे जो है एग्जामिनर का ध्यान अट्रैक्टिव होगा कि लड़का कुछ जानता है, तभी तो इसके बारे में एक अच्छे तरीके से लिखा है। ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हमको डालना होता है। ठीक है दोस्तों। आगे आपको बता रहे हैं, यदि मान लेते हैं अब हम थोड़ा सा भ्रष्टाचार पर मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो हमको रूपरेखा तैयार करना होता है। सबसे पहले तो हमें रूपरेखा, इसके बाद प्रस्तावना, इसके बाद भ्रष्टाचार के विविध रूप, कौन कौन से रूप है भ्रष्टाचार के, किस किस तरह के भ्रष्टाचार होते हैं। अगला होगा उसका कारण क्या है, क्यों भ्रष्टाचार ऐसे रूपों में फैला हुआ है। और लास्ट में है उपाय क्या होगा। ठीक है दोस्तों। उपाय मतलब कि किस तरह का उपाय होते हैं, जैसे मान लीजिए यदि भ्रष्टाचार पर हम बात करें तो हो सकता है कि ऐसा उपाय, मतलब जो भ्रष्टाचार करने वाला हो, मान लो कि कोई नौकरी के लिए हम पैसे देते हैं, घूसखोर। ठीक है, तो उपाय क्या हो सकता है, या तो हम देना बंद कर दें, या फिर क्या करें, या फिर लेने वाले को हम रोकने की कोशिश करें, या फिर उन्हें मार दें, मतलब किस तरह का उपाय, ये सारी चीज़ें उपाय यहाँ पर लिखना होता है। लास्ट में उपसंहार, यानी हमने जो पूरा लिखा, ऊपर से नीचे तक जितनी भी लाइनें लिखी, उसका अर्थ क्या हुआ, क्या निष्कर्ष निकला, ये सारी चीज़ें लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ लिखना बताते हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत। ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहले प्रस्तावना में रूपरेखा जब रखते हैं हम लोग, रूपरेखा, तो रूपरेखा में क्या होगा, ये जो चारों पांचों छह चीज़ जो बताए हैं आपको, रूपरेखा में ही आ जाएगा। हम पहले प्रस्तावना लिखेंगे, पहले शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, रूपरेखा ऊपर लिख देंगे इस तरह, और यहाँ पर चिन्ह कुछ 4-5 लाइनें छोड़ देते हैं, 5 लाइनें लगभग छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम नीचे प्रस्तावना लिखना शुरू करते हैं, प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों। जैसे हमने लिखा किसके बारे में, प्रस्तावना में यदि भ्रष्टाचार के बारे में लिखना शुरू करते हैं तो हम लिखते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे देश में बहुत ही एक खतरनाक रोग की तरह है जो काफ़ी नुकसान देता है। तो ऐसे जब लिखना शुरू करते हैं तो ऊपर प्रस्तावना, जैसे प्रस्तावना लिखा इसमें प्रस्तावना लिख दिए। इस तरह ये 6 भाग हम जो है इसी में लाइन बाय लाइन लिखते जाएंगे और सभी के बारे में वर्णन नीचे करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप जो है एक अच्छी निबंध लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और आगे आपको बता दें कि पूरा निबंध लिखते समय दोस्तों आपको 2 पेन, एक ब्लैक और एक ब्लू, 2 पेन अच्छे से रखना होगा जो पूरी तरह अच्छे से चलता हो। जगह जगह हाईलाइट करने के लिए ब्लैक का उपयोग करेंगे या फिर ब्लू का उपयोग, कोई एक ठो करके एक ठो से लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। और जो है इसका जो है फाइनल उपसंहार लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, कि निष्कर्ष क्या हमने निकाला। तो इस तरह एक अच्छी हम जो है निबंध लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका जो है बिस्कोमान में क्या, मतलब क्या इसका ये है, तो बिस्कोमान में बहुत ही स्कोप है इसका। बिस्कोमान में आप यदि इसको अच्छे से नहीं लिखते हैं, निबंध को अच्छे से नहीं लिखते हैं, तो आपका ऐसे ही इंटरव्यू तो दे पाएंगे लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ क्लियर रखिए कि आपको किसी भी तरह निबंध लिखना होगा। दूसरी बात कि निबंध जो है रेगुलर, अब जो है आज जो बता रहे थे इसका किस तरह लिखना है ये बताएं। कल आपको किसी विषय पर, एक विषय पर आपको निबंध लिख कर दिखाएंगे हम। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आपका कुल 10 या 12 निबंध आप लोगों को लिखेंगे, ज़्यादा नहीं, 12
10 या 12 ऐसे ही 10-12 निबंध आप लोगों को लिख कर अब दिखाएंगे। अब ये सब चीज़ें आपको बताने वाले नहीं है, आज ही ये फाइनल बताते हैं कि कैसे कैसे लिखना है। सभी लोग देखिएगा और सभी लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज ही ये बता दिए हैं, अब आगे आपको बताएंगे नहीं, सीधा लिख कर बताएंगे कि कैसे लिखना है, ठीक है दोस्तों। 10-12 निबंध आप लोगों को लिखवा देंगे, उसमें से मुख्य इंपॉर्टेंट लिखवाएंगे दोस्तों। हमको लगता है कि उसमें से 10-12 जो है मुख्य इंपॉर्टेंट, सीधा जो बिस्कोमान में पिछली बार 3-4 ठो पूछा गया था, वैसे हम दिए थे तो हमको याद भी है कि कौन कौन सा पूछा गया था। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर लिख देंगे, कौन कौन सा पूछा भी गया था। और इसके अलावा कुछ जो इम्पोर्टेंस होते हैं 12 या 13, ऐसे ही 12, 13, 14 जितना हो सकता है 14 तक, ठीक है दोस्तों। जब तक रिजल्ट आपका आ नहीं जाता है तब तक हम लोग निबंध पर काम करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा आप लोगों का जो है कटअप का वीडियो मैंने डाल दिया है पहले ही। जिनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है, कटअप मेरा जा रहा है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। क्योंकि दोस्तों देखिए, जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के 1 महीने बाद ही इंटरव्यू हो जाएगा। तो अगर हम इस काम को पूरा कर लेते हैं तो फिर हमको इंटरव्यू पर लग जाना है, ठीक है दोस्तों। और किसी भी नौकरी को कमज़ोर ना समझिए। तब इसको जब इंटरव्यू पर हम लोग लग जाएंगे तो इंटरव्यू भी फाइनल करेंगे और ये भी फाइनल करेंगे। अभी से इसमें नहीं लगते हैं तो हमको 2 गुना मेहनत करना पड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी से इस पर लग जाइए, ठीक है दोस्तों। और आपको जो है अब 10-12 जो है 10 या 12 निबंध आएंगे जो इम्पोर्टेंट निबंध होंगे। कल से जो है पहला टॉपिक का निबंध शुरू होगा, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, देखिएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए फॉर्म के साथ। सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।